अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज आपने खाना नहीं खाया? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने खाना खाया, फिर अच्छे तरीके से आवाज़ खाया। आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा? भाई आप मेरी आवाज़ कैसी चाहते हैं? मैं दरअसल नॉर्मली ऐसे ही बोलता हूँ। अब आप देखने वाले, ये ब्लॉग देखने वाले ऑडियंस, इनको आपका नाम पता नहीं है। जी आप अपना नाम बताएंगे? देखिए नाम में क्या रखा है, नाम से फिर ज़ाहिर बात है, वो एक कहावत है कि बंदा नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। तो वैसे फिर भी आपने नाम पूछ लिया तो चले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम जावेद है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तो खैर कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, फ़िलहाल इधर ये इस्लामाबाद में। डिसेबिलिटी को लेकर आपके क्लास फेलों का आपके साथ क्या रवैया है और उनका क्या एटीट्यूड है आपके साथ? देखिए, क्लास वालों का रवैया तो जहाँ तक मेरा मानना है ना कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं क्लास वालों से। हम्म। ठीक है, अब वो बात वही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, कहावत यही कही जाती है हमारी तरफ। ठीक है, तो आप वो खुद जैसे बिहेव करोगे तो क्लास वालों की तरफ से भी रिस्पॉन्स भी वैसा ही आएगा आपके साथ। कोऑपरेशन, अगर आप क्लास वालों के साथ कोऑपरेट करोगे, क्लास वाले आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होता है कि मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करूँ। ठीक है, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन गलती है हम इन सब से होती हैं। ठीक है, बेशक। इन गलतियों का पुतला है इंसान। ठीक है, वो कोई गलती वगैरह हो जाए तो हम चलो आपस में इंटरेक्ट करके तो उसको फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन फैकल्टी में आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता है, राइटर प्रोवाइड किया जाता है। हम अपना भी राइटर लेकर आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है जी। फैकल्टी की तरफ से तो हमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं होता कि वो मतलब वो हमारे हमें कहें कि नहीं भाई इतना आप राइटर नहीं लेके आओगे, या मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो कुछ भी कहते रहे। लेकिन ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं हुआ। अगर मैं जब चाहूँ मैं राइटर लेके जा सकता हूँ, या यूनिवर्सिटी में ने भी अलग है। आप इस 3 सालों में से आपने इस यूनिवर्सिटी में कभी एक ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया है जो आप मतलब दिल हार के बैठ गए और आपने मायूसी पैदा की और आपने यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूरी आपको आप मजबूर हो गए? कभी ऐसा लम्हा आया? कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि मतलब मैं बिल्कुल ही कि कहूँ यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ या ऐसा कर देता हूँ। पर अगर ऐसा कोई थोड़ा बहुत लम्हा आया भी है तो हम टीचर्स के साथ कंसल्ट कर लेते हैं, तो टीचर हमें मोटिवेट कर देते हैं। तो उससे ऐसा कोई हर इंसान से सिचुएशंस डिफरेंस होती हैं। ठीक है ना, तो ये और वजह है कि अब आप हर इंसान को एक ही तराजू में तोल रहे हो, हर इंसान को अलग तराजू में तोलना होता है, क्योंकि हर इंसान एक सिचुएशन से नहीं गुजारा होता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी टाइम पे हफ्ते में कोई एक आध दिन मतलब हम लेट पहुँचता हूँ घर, तो सारी बात है उस दिन तो स्टडी वैसे भी नहीं होती। हर्ट हुआ हो? नहीं देखें, मैं इस चीज़ का यूज्ड टू हो चुका हूँ। ठीक है, हम्म। मैं बचपन में होता था तो मुझे मतलब हम पड़ोसी वगैरह या माशरे में हमारे जो अपना सोसाइटी थी, ठीक है, जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे तो चलो अफसर वगैरह मतलब कह देते थे, लेकिन वो इतना कोई नहीं। मैं वो बस वहाँ से चलते चलते मैं इस चीज़ का यूज्ड टू हो चुका हूँ। और देखा जाए यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा करना तो किसी को नहीं चाहिए ना, मेरे ख्याल में अभी तक किया, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस है ना। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उस हिसाब से ये फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती नहीं है कि आप अगर कोई यहाँ पे आके भी ऐसी कलमात कह रहा है, किसी को कह रहा है, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो एजुकेटेड है या एजुकेशन हासिल कर रहा है यहाँ से। जैसे कहते हैं कि मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि अक्सर ना कि मतलब कि किसी के साथ मतलब जो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है कि किसी के साथ किसी बुरा नहीं चाहना किसी का भी। ठीक है, अगर कोई बुरा आदमी भी हो उससे कोशिश करो कि अच्छे से पेश आओ। ठीक है, अगर फिर भी वो ऐसा नहीं है तो उससे फिर आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें और आप में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात एक ये आती है कि एक दफ़ा मेरा रिज़ल्ट वगैरह थोड़ा-सा ना, मैं मतलब स्टडी में थोड़ा-सा डाउन चल रहा था ना, तो हम्म। स्कूल में ना, तो फिर मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा आप कर सकते हो, और हर बच्चा कर सकता है। जब हर बच्चा कर सकता है तो मतलब आप भी कर सकते हो। हर ठीक है, लेकिन आप करते नहीं हो, या मतलब आपने क्या कि आप कर उन्होंने कहने का मतलब है कि आप खुद नहीं करते या जो भी ऐसे ना उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट मिली थी। मैंने कहा यार, अगर
एक ऐसा एक्सपीरियंस टीचर है, वो मुझे जब कह रहा है उसने कुछ ना कुछ अच्छा जावेद, एक आपको मैं पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। आपने अपनी दिल कभी किसी को दिया है? क्या मतलब है? नहीं, दिल तो मेरे पास ही है ना, ये अंदर है, वो कहीं नहीं है। ये अगर दिल किसी निकाल के किसी को दे दिए तो हमारे जिंदा कैसे रहेंगे? जावेद, किसी लड़की को, मेरा कहने का मतलब किसी नहीं, ये लड़की को लड़कियों आपने अपनी दिल दी है? नहीं, अभी तक तो सच है, ऐसा कोई बात। तो आपकी क्या ख्वाहिश है मेरा हमसफर इस टाइप का होना तो चाहिए? आसान अल्फाज में हमें जोड़े जो है आसमानों में बनते हैं, लेकिन चलें, आप इंसान की अपनी भी कोई ख्वाहिशात होती हैं। जैसे आपने पूछा है कि किस तरह की चाहिए, तो और अखलाकियात में उसके दिल में एहतराम होना चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और वो मतलब बुजुर्गों का, जैसे सारी बात है, हर किसी के सास ससुर मतलब खवातीन में आगे जाती हैं, सास ससुर भी होते हैं उनके, ठीक है, उनके अपने माँ बाप भी होते हैं। अक्सर अक्सर लड़कियां तो अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती, लड़कियां नहीं कि इवन लड़के भी। और लड़के इसमें ज़्यादा आगे होते हैं कि उनसे माँ बाप के साथ उनका अखलाकियात अच्छी नहीं होती। अच्छा जावेद भाई, आपने अभी थोड़ी देर अभी अभी बोला है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, ह्यूमन बिहेवियर्स को आप वो मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप किसी के इंसान के पास जाते हैं, उसके साथ अगर आप सुबह आप किसी के पास जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे मूड में बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करता है। वहीं आप शाम को या एक घंटे बाद ही उसके पास जाते हैं, तो वो ही वहाँ से आप उसके रूडली बिहेव करता है। तो वो ये एक ह्यूमन बिहेवियर जो है, ये मैयर नहीं किया जा सकता। आप इसको इसको मापने के लिए कोई आला नहीं होता कि हम आप माप सकते हैं, या इसको कि इसका ह्यूमन बिहेवियर कितने वज़न में है, या कितने लीटर में, मिलीग्राम में, व्हाटएवर, जो भी आप समझ लें। हमारी कम्युनिटी, लाइक आप और मैं, हमारे और दोस्त हैं। देखें जी, डिसेबिलिटी खैर वो तो एक अलग चीज़ है ना। देखा जाए तो डिसेबिलिटी कुछ चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक थोड़ी सी आजमाइश होती है इंसान पे, ठीक है। और उस आजमाइश में अगर इंसान पूरा उतर जाए तो फिर वो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। तो एक एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ठीक है।